हम सब अपने स्कूल में ये बात पढ़ चुके हैं कि हम मनुष्यों का जो एवोल्यूशन हुआ है वो बंदरों से हुआ है। हालांकि बंदरों से नहीं हुआ है, कपियों से हुआ है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एप्स कहते हैं, बट जनरली हम लोग कपियों को एज अ मंकी ही समझते हैं। चलिए आज पूरी बात को ढंग से समझ लेते हैं कि मनुष्य की शुरुआत कैसे हुई है, किन जानवरों से हुई है। देखिए, हम सभी मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस, भेड़िया, कुत्ता, शेर, ये सब मैमल्स हैं। वो जानवर जो स्तनधारी होते हैं, जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उन्हें दूध पिलाते हैं, फिर उन्हें पोषण मिलता है। अब ये जो मैमल्स हैं, इसमें भी कई सारे ऑर्डर्स होते हैं। वो मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध तो पिलाते हैं लेकिन मांसाहारी होते हैं, जानवरों का शिकार करके खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। उसी तरह वो मैमल्स जिनके दिमाग बड़े होते हैं, जिनकी आईज फ्रंट फेसिंग होती है, जिनके एंकल और रिस्ट काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, उंगलियां होती हैं, उन पर नाखून होते हैं, दांत 2:1:2:3 के रेशियो में होते हैं, ऐसे मैमल्स को प्राइमेट्स कहते हैं, जिसमें बंदर आते हैं, लंगूर आते हैं, चिंपैंजी, बोनोबस और हम मनुष्य भी आते हैं। इसलिए याद रखिएगा, हम मैमल्स प्राइमेट्स ऑर्डर में आते हैं। ये शब्द प्राइमेट्स आपको बार बार सुनने को मिलेगा। अब इन प्राइमेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमें यही जानना है। देखिए, जब डायनासोर्स का अंत होने वाला था, लगभग आज से 6.6 करोड़ साल पहले, तब उसी समय धीरे धीरे प्राइमेट्स का उद्भव होना शुरू हुआ था। वैसे तो वैज्ञानिक ये बताते हैं कि प्राइमेट्स का उद्भव डायनासोर्स के अंत से लगभग 2-2.5 करोड़ साल पहले से ही हो चुका था, लेकिन उसके अभी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। बहुत कठिन है ऐसे एनिमल्स के फॉसिल्स को ढूंढ निकालना। बट वैज्ञानिकों को एक ऐसा फॉसिल मिला जो ये बताता है कि प्राइमेट्स आज से 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। छुछुंदर की तरह छोटे से थे, पेड़ों पर रहते थे। उनके दांत और उनके एंकल ये बताते थे कि ये प्राइमेट्स ही हैं। ये ऐसा फॉसिल्स के अध्ययन करने पे पता लगा। ये जो फॉसिल्स मिला जो ये बताता है कि प्राइमेट्स आज से 6.6 करोड़ साल पहले भी जिंदा थे। इस फॉसिल को नाम दिया गया, या कहिए इस फॉसिल वाले एनिमल को नाम दिया गया पर्गोटोरियस का। ये पूरी तरीके से तो प्राइमेट नहीं था, छुछुंदर की तरह था छोटा सा, लेकिन इसे प्राइमेट्स का सबसे करीबी रिश्तेदार बताया गया। लेकिन आज से 5.6 करोड़ साल पहले, मतलब इस पर्गोटोरियस के 1 करोड़ साल बाद, पृथ्वी पर ट्रू प्राइमेट्स, बिल्कुल बंदरों की तरह दिखने वाले एनिमल्स जन्म ले चुके थे। उनका एवोल्यूशन हो चुका था इसी छुछुंदर जैसे एनिमल से ही। ये जो एनिमल्स थे जो बिल्कुल बंदरों की तरह दिखते थे, इन्हें नाम दिया गया एडिपिड्स का और ओमोमाइट्स का। दो तरीके के बंदर उस समय इवॉल्व हो चुके थे। देखिए, मेडागास्कर में एक एनिमल पाया जाता है, नाम है उसका लीमर्स, जैसा अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि मेडागास्कर पूरे दुनिया भर के रीजन से कनेक्टेड नहीं है लैंड के थ्रू, इसीलिए ये जो बंदर हैं लीमर्स, इनका पूरी तरीके से एवोल्यूशन नहीं हो सका। ये किसी भी अन्य जीव से मिक्स नहीं हो पाए, इसीलिए ये बाकी जीवों से काफी अलग है। ये जो एडिपिड्स हैं, ये इसी लीमर्स के पूर्वज हैं और ये भी प्राइमेट्स में आता है। और ये जो ओमोमाइड है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं टार्सियर, इसे टार्सियर कहते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये इस ओमोमाइड प्राइमेट से एवोल्यूट हुआ। ये जो दोनों हैं एडिपिड्स और ओमोमाइड्स, इनमें लंबी लंबी पूंछ थी, इनकी आंखें सामने की ओर देख सकती थी, फ्रंट फेसिंग थी, इनके दांत 2:1:2:3 के रेशियो में था और इनके एंकल बिल्कुल प्राइमेट्स की तरह ही थे, एंकल और रिस्ट दोनों ही। अभी तक जिन जिन एनिमल्स के बारे में हमने जाना, वो डायरेक्टली हमारे पूर्वज नहीं थे। मतलब वो न तो चिंपैंजी के पूर्वज थे, न ही वो बोनोबस के, ना हम ह्यूमंस के, ना ही वो लंगूर और मैकाक बंदर के पूर्वज थे। लगभग आज से 4.6 करोड़ साल पहले, मतलब इसी ओमोमाइट्स और एडिपिड्स के 1 करोड़ साल बाद, मिस्र के फायूम नाम के इलाके में ये जो नए नए प्राइमेट्स एवोल्यूट हुए थे, अब इनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। और लगभग 90 लाख साल बाद प्राइमेट्स में ऐसा चेंजेस होता है कि प्राइमेट्स अब नया रूप ले लेते हैं और कहलाते हैं एंथ्रोपॉइड्स। यही एंथ्रोपॉइड्स ही हम चिंपैंजी, बोनोबस, बैबून, हम ह्यूमंस, गोरिल्ला जैसे जानवरों के पूर्वज थे। उस समय मिस्र का ये फायूम का इलाका बहुत ही हरा भरा था। वहाँ खाने पीने की बहुत सारी सुविधा थी। आज की तरह ये रेगिस्तान का इलाका नहीं था। जब आज से 3.7 करोड़ साल पहले इन एंथ्रोपॉइड्स का एवोल्यूशन हुआ, तो ये 4 कैटेगरी में हुआ। एक है पैरापिथेसिड्स, जिसके आज कोई भी डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है। दूसरा है प्रोटियोपिथेसिड्स, जो धीरे धीरे अफ्रीका से माइग्रेट होकर साउथ अमेरिका में चले गए, जहाँ पर वो स्पाइडर मंकी और हाउलर मंकी जैसे बंदरों में इवॉल्व हो गए, जो कि आज न्यू वर्ल्ड मंकी कहे जाते हैं, जिसे साइंटिफिकली प्लेटाराइन्स भी कहते हैं। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी से, जैसे मैकाक बंदर से काफी अलग बंदर हैं। तीसरा है प्रोप्लियोपिथेसिड्स, यही है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, और गोरिल्ला, बोनोबस और हम ह्यूमंस आते हैं। ये धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। और चौथा है ओलिगोपिथेसिड्स, जिसका आज के समय में कोई डायरेक्ट डिसेंडेंट
नहीं बचा हुआ है। तो हम ह्यूमंस, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबस और बंदर जैसे ये सब जानवर कहाँ से आए हैं? ये आए हैं एंथ्रोपॉइड से। एंथ्रोपॉइड्स में भी प्रोप्लियोपिथेसिड से आए हैं। एक बार समराइज कर देता हूँ। आज से 6.6 करोड़ साल पहले चुचुंदर जैसे प्राइमेट्स होते थे जिसे परगोटोरियस कहते थे। आज से 5.6 करोड़ साल पहले यही चुचुंदर जैसे जानवर ओमोमाइट्स और एडेपिड्स जैसे छोटे छोटे प्राइमेट्स में इवॉल्व हो गए। फिर जब कुछ समय बीता, लगभग 1.5 करोड़ साल बाद, एक नई तरीके की प्राइमेट की स्पीशीज इवॉल्व होते हैं जिसे एंथ्रोपॉइड्स कहते हैं। ये भी 4 कैटेगरी में थे। कुछ आज के समय में विलुप्त हो गए हैं, कुछ माइग्रेट हो गए थे साउथ अमेरिका में जो कि न्यू वर्ल्ड मंकी में इवॉल्व हो चुके हैं आज के समय में, और कुछ वही अफ्रीका में रह गए और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में तब्दील हो गए जिसे कैटाराइन्स भी कहते हैं हम लोग। अब आगे की कड़ी में हम ये जानेंगे कि कैसे ये बोनोबस, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ह्यूमन धीरे धीरे करके इवॉल्व होते हैं और पूरे प्लेनेट अर्थ पे छा जाते हैं, खासतौर से ह्यूमन। उम्मीद करता हूँ कम से कम शब्दों में बहुत कुछ बताने में मैं सक्षम हो पाया हूँ।